नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मनो भंडारी द्वारा रचित कहानी बाहों का घेरा लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी में मैं पूरी कहानी की एक तरह से समीक्षा करने जा रही हूँ संक्षिप्त में। और उसमें लेखिका ने अपने जीवन से संबंधित आसपास जो घटनाएं घट रही थी उसका यहाँ पर रूप प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि नारी जीवन में अनेक प्रकार की एक तरह से दिक्कत, परेशानी या घटना घटित होती हुई दिखाई देती है और उस सबके केंद्र में हम देखते हैं नारी का होना या नारी का रखना या नारी के आधार पर उसको एक तरह से व्यक्त किया जाता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो सारी समस्याएं हैं ये 1980 के बाद से लेकर हम देखते हैं अभी तक इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन के आधार पर हम देखते हैं कि जीवन में हम देखते हैं कि चाहे शिक्षित है, अशिक्षित है, व्यवहारिक है या हम देखें बौद्धिक या भावनाओं के आधार पर नारी जीवन जीती तो है, पर उसे उतने अधिकार चाहे सरकार दे ले, चाहे वह अपने आप स्थापित कर ले, पर कहीं ना कहीं वह परिवार की जो आधार है, परिवार की जो एक पुरानी परंपरा है या रिश्तों की एक जो परंपरा है उसमें अपना जीवन काटते हुए दिखाई देती है। जीते हुए तो बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, पर यहाँ पर काटना, समझौता या इसी तरह से तिल तिल के मरने के आधार पर हम देखते हैं नारी जीवन जीती हुई दिखाई देती है। कई बार उसे परिवार का डर रहता है, कई बार समाज का डर रहता है, कई बार अपने ही आसपास के लोग उसे इतना भयावह दृश्य दिखाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वह अपने जीवन में जो चीजें हैं वह एक तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाती, और जहां व्यक्त कर पाती है वहां पर उसे अनेक प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। पढ़ी लिखी है तो ज्यादा पढ़ी लिखी के नाम से संबोधित किया जाता है, कम पढ़ी लिखी है तो उसे अनपढ़ गंवार कह के संबोधित किया जाता है। आधुनिक है तो हम देखते हैं कि विचारों के जो मनभेद है, मतभेद वो दिखाई देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जीवन में जीना बहुत कठिन कार्य है। और जीवन हम जब अपने धरातल पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं तो वहां पर भी अनेक प्रकार की परेशानियां जन्म लेते हुए दिखाई देती है। इसका सोचो, उसका सोचो, किसका सोचो, समझ में ही नहीं आता। इंसान सबके सोचने में अपना जीवन एक तरह से अधूरा सब बीतते हुए दिखाई देता है। अपनी ख्वाहिशें वह मारता हुआ दिखाई देता है। जब तक हम दूसरे की ख्वाहिशों के अनुसार जीवन जीते नहीं दिखाई देते तब तक हम देखते हैं कि ये बवंडर हमारे आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है और हमें परेशान करता हुआ दिखाई देता है। यही सब लेखिका ने बाहों का घेरा में कहानी में उपस्थित नारी की अतृप्त जो भावनाएं हैं उनको प्रस्तुत किया है। कहानी का सार, कहानी में लेखिका ने नारी मन की बिखरी उलझी अतृप्त भावनाओं की वेदना को दिखाया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम देखते हैं कि सबके जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती हैं, मरती है, कई बार पूर्ण भी होते हुए दिखाई देते हैं, पर नारी के जीवन में हम देखते हैं कि सब कुछ आधा अधूरा सा ही दिखाई देता है, क्योंकि वह सबके बारे में सोचती है। शायद इस वजह से वह ज्यादा परेशान दिखाई देती है। वह अपना जीवन जी ही नहीं पाती है। प्यार किसी से और शादी और किसी से जब हो जाती है तो जीवन की सारी इच्छाएं कैसे समाप्त हो जाती हैं, ये भी दिखाने का प्रयास लेखिका ने कहानी के पूरे वातावरण में एक तरह से दिखाया है। नायिका कम्मो अपने पति से कैसे भी संतुष्ट नहीं थी। एक और उसका सारा दिन काम करना, जैसे शेयर बाजार में ही वह घिरा रहता था। कम्मो सारा दिन घर के कामों में एक तरह से लगी हुई दिखाई देती थी। इसी बीच उसे अपने और बीते दिनों की अधूरी बिसरी यादें सता रही थी और उसके मन को अशांत
कर सोचने के लिए बाध्य कर रही थी। हम देखते हैं जब हमें परिवार में जिस तरह की हमारी इच्छाएँ होती हैं, वह इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती है तो कहीं न कहीं हमें अपना बीता हुआ जीवन एक तरह से पूरा याद आते हुए दिखाई देता है कि किस तरह से हमारे दोस्त, यार या अन्य रूप में हमारे जो रिश्ते थे, वह किस तरह से हम पे जान छिड़कते थे या हमारी सारी बातों को सुनते थे। उन सब यादों को हम एक तरह से महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं कम्मो भी अपने बीते हुए प्यार को वह महसूस कर रही थी और वो भी पत्रों के माध्यम से। वास्तविक रूप में नहीं, पत्रों के माध्यम से कि उस समय में हम देखते हैं कि कोई भी प्रेमी-प्रेमिका अपना जो प्रेम है, मोबाइल के ज़रिए नहीं होता था, उस समय मोबाइल था ही नहीं। पत्रों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता हुआ दिखाई देता था। तो वही पत्र वह शैलेंद्र के पढ़ते हुए दिखाई देती थी। शादी के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर अगर अरेंज मैरिज है तो उसमें रिश्ते काफ़ी कटाव-जुड़ाव में होते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि एक-दूसरे को समझने में ही बहुत सारा समय लग जाता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की जो विडंबना है, परेशानियाँ हैं, जन्म लेती हैं और कई बार वह खिंचती चली जाती है और कई बार समाप्त भी हो जाती है। पर तनाव का जो धुरी है, वह एक तरह से बनी हुई दिखाई देती है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्पष्ट रूप वहाँ पर आते हुए नहीं दिखाई देता है। ऐसा ही कम्मो के साथ हुआ। वह दिन भर घर का काम करती और रात में भी वह एक तरह से अपने पति के लिए इंतज़ार करती कि कब वो आएगा, कब वो खाना खाएगा या अनेक प्रकार से वह अपनी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण रूप में पूरी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती हैं। बच्चा भी काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा है जिसके कारण वह उसमें भी अपना एक तरह से ध्यान लगाए हुए दिखाई देती है। प्रेमी शैलेंद्र की यादें यादें की पीड़ा या हम देखते हैं कि किस तरह से अपने प्रेमी की जो यादें हैं, उसे सता रही हैं। उसके प्यार को एक तरह से वह महसूस करते हुए दिखाई देती है, पर माता-पिता से उस समय पर ये इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। आज का वातावरण अलग है, उस समय का वातावरण अलग था जब बेटी अपनी माँ से या पिता से इस तरह से अपने प्रेम संबंधों का एक तरह से रूप नहीं रखते हुए दिखाई देती थी और सारी ज़िंदगी वह माता-पिता या फिर बाद में पति की इज़्ज़त के लिए अपनी इच्छाओं को एक तरह से मारते हुए दिखाई देती है। उसे रह कर शैलेंद्र की याद आती है और वह दोनों को एक तरह से तुलनात्मक रूप से प्रेम के आधार पर व्यक्त करते हुए दिखाई देती है कि उससे उसका प्रेम किस तरह से था और हम देखते हैं कि जो यहाँ नायक है, वह किस तरह से अपने काम के प्रति ही एक तरह से समर्पित दिखाई देता था। उसे और चीज़ों का एक तरह से भास नहीं होता है। शम्मी और इंदु का प्रेम हम देखते हैं कि इसमें जो एक तरह से कम्मो है, उसके यहाँ पर उसकी भांजी आती है और उसकी भांजी की शादी होने वाली होती है शम्मी से। तो वह किस तरह से दिखाते हैं कि आधुनिक प्रेम में वह किस तरह से अपनी चीज़ों को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। किसी तरह का कोई भी डर, भ्यावा स्थिति वहाँ पर नहीं है, जो भी कहना है सबके सामने कहना है। और प्रेम में हम देखते हैं या शादी के स्तर पर कितनी चीज़ों का आज एक तरह से बदलाव होता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि पहले के समय में लड़की कुछ नहीं बोल पाती थी अपने माता-पिता के आगे, पर आज हम देखते हैं कि वह अपनी बात एक खुले रूप से रख पाती है। किसी भी तरह की कोई झिझक वहाँ पर उसको होती हुई नहीं दिखाई देती। तो आधुनिक प्रेम में हम देखते हैं कि इस तरह की स्थितियों ने अपना स्वरूप बदल लिया है। गमों की रिश्तों के प्रति कड़वाहट। हम देखते हैं कि वह अपनी परिवार के लिए एक तरह से जान छिड़कते हुए दिखाई देती है, पर कहीं न कहीं हम देखते हैं चाहे सास है या पति है, उसकी एक तरह से काम को एक तरह से प्रेरित करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ना ही उसे आगे कार्यों के लिए एक तरह से प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। हर चीज़ में हम देखते हैं कि ताने, तनाव का जो रूप है वह एक तरह से दिखाई देता है, जिसके कारण कम्मो 24 साल की अवस्था में ही एक तरह से 50 साल की लगते हुए दिखाई देती है। उसे लगता है कि मैं सबसे बड़ी होने के कारण और इन 2-3 सालों में शादी के रूप में
वह किस तरह से दिन प्रतिदिन घिरती चली गई और अपने अस्तित्व को एक तरह से खोती चली गई। कहीं न कहीं उसके मन में इस तरह का जो पीड़ा है वह अनेक बार जन्म लेती हुई दिखाई देती है। वह पति के साथ रहना चाहती है, पर वह अपनी काल्पनिक दुनिया में भी एक तरह से प्रवेश करते हुए दिखाई देती है। वह उसको उस रूप में कभी भी एक तरह से नहीं लेते हुए दिखाई देता पति, जिसके कारण वह अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति का जो रूप है वह कहानी के माध्यम से व्यक्त करते हुए दिखाई देती है कि वह जैसा सोचती थी वैसा हुआ नहीं, और जैसा हुआ उसकी कल्पना उसने कभी की नहीं थी। तो इस तरह से प्रेम के जो रूप है या दाम्पत्य जीवन का जो आधार है वह उसने अपनी पीड़ा, अपनी दयनीय स्थिति, अपनी अधूरी बिसरी यादों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।